इस ईयर को एक गोल्डन जुबली ईयर बना रही है और हर डिपार्टमेंट को ये बोला गया था कि आप भी अपने कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वगैरह आप बनाइए और इसको रोल आउट कीजिए। तो इस सिलसिले में हमने 3-4 चीजें की हैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जनवरी के बाद एक बड़ा दिन 8 मार्च का आ रहा है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। उस दिन एक तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, हमारे 50 साल हो गए और हमारी फोर्स में महिलाएं भी हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन रिकग्नाइज करने के लिए और उनकी रिलेंटलेस सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए हमने एक मेगा इवेंट टाइप किया है। और कल जो इवेंट होगा उसके डिटेल्स मैडम सुमेधा बताएगी, लेकिन मेरे ख्याल से कि हिमाचल के इतिहास में इतना अच्छा प्रोग्राम कभी रिच पे नहीं हुआ होगा और जो ओवरऑल इसका जो पैकेज है कल के प्रोग्राम का इतना अच्छा कभी मतलब मेरे इतिहास से मेरे को भी 32-33 साल हिमाचल में हो गए, ऐसा नहीं हुआ होगा। कल सुबह परेड है जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय आएंगे। परेड ऑल वुमेन परेड है और उसके बाद एक कॉफी टेबल बुक का रिलीज है, उसके बाद फेलिसिटेशंस है और उसके बाद ये कल का परेड का फंक्शन कल खत्म हो जाएगा। शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चीफ गेस्ट हैं और विमेन इन पुलिस इन हिमाचल प्रदेश, इस पे एक एग्जीबिशन है जो गेटी के नीचे वाला हॉल एग्जीबिशन है वहाँ है। और शाम को उसके बाद ऑल वुमेन कल्चरल प्रोग्राम है। सुबह जो परेड है ऑल वुमेन परेड है और शाम को जो प्रोग्राम है ऑल वुमेन कल्चरल प्रोग्राम है। देखिए इसकी डिटेल्स तो ये ज्यादा मैडम सुमेधा ही बताएगी। देखिए 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक दंगल पिक्चर थी आमिर खान की जिसमें वो रेसलर बना होता है और महावीर सिंह नाम होता है, उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है उसको कि उसकी लड़के हों ताकि उसके जो रेसलिंग का जो कुश्ती का जो सपना वो आगे नहीं बढ़ पाया वो पूरा कर पाए। लेकिन उसकी 2 लड़कियां होती हैं। अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो वो बड़ा उदास सा घूम रहा होता है। एक दिन मोहल्ले में झगड़ा होता है तो उसकी लड़कियां लड़कों को पीट देती है, अपने से बड़े लड़कों को पीट देती है। तो फिर वो आके कहता है कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। ये बड़ा फेमस सा डायलॉग है, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है। और फिर मूवी आगे चलती है कैसे उसकी बेटियां गीता और बबीता कैसे इंटरनेशनल रेसलर्स बनते हैं, कैसे अपना नाम रोशन करते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। दूसरा एक जो महिला का एम्पावरमेंट के बारे में बोलते हैं तो नोशंस हैं, आइडियाज हैं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, उसका ब्रेवरी का नोशन है, हमने तो देखा नहीं लेकिन पढ़ा है। इट्स ए आइडिया, इट्स ए नोशन। तो कई बार नोशन से आदमी अटैच होता है, उसको अप्रिशिएट कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता। लेकिन जो कल का फंक्शन आप देखोगे इट इज नॉट अ नोशन, एक्चुअली इट इज अ रियलिटी। जब आप उनको परेड करते देखेंगे, यूएससी जूडो कराटे करते देखेंगे, मोटर बाइक स्टंट्स करते हुए देखेंगे और जो वेपन ड्रिल है राइफल ड्रिल करते हुए देखेंगे, वो नोशन और आइडिया रियलिटी में बदल जाएगा। एक जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, जो आपके सामने कल होगा प्रत्यक्ष होगा। और तीसरी बात है कि एक पॉल कहलो की किताब है एल्केमिस्ट, आपने अगर पढ़ी होगी उसको, वो होते हैं और उनको एक आइडिया होता है कि कहीं खजाना पड़ा है, खजाना पड़ा है। तो खजाना के लिए स्पेन से चलते हैं, जिब्राल्टर क्रॉस करते हैं, फिर नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका क्रॉस करते करते इजिप्ट आते हैं। इजिप्ट में रात को जब उनको लगता है कि हम बिल्कुल खजाने के पास है तो उनको डेकॉइट्स मिलते हैं, इजिप्शियन डेकॉइट्स। बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहते जी हमने सुना है कि खजाना है एक और उसको हम यहाँ खोज रहे हैं फिर ले जाएंगे। बोलते पागल हो तुम, यहाँ कोई खजाना है? खजाना तो एक स्पेन में एक मोनेस्ट्री उसके पास है, वहां जाओ। तो उनको रियलाइज होता है यार ये तो हमारे घर के पास ही है। तो आइडिया ये बेसिकली जो भी टैलेंट वेलेंट है वो यही है, यहाँ से दूर नहीं है कहीं। और अंत में एक और बात कहते हुए मैं अपने को खत्म करूंगा। एक मार्गरेट मीड करके एक बड़ी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है जिसको मैं चाहूंगा कि आप गौर करें। Never doubt a small group of committed individuals
can change the world. Never doubt that a small group of committed individuals can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. तो जब हमने इसकी कल्पना की थी इंटरनेशनल वुमेन डे में, तो मैंने सुमेधा, शी इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर हियर अमंग वुमेन, इनकी और इनकी महिलाओं की टीम बनाई थी, और आई वाज वेरी श्योर कि दैट दे आर वेरी कमिटेड, दे आर कमिटेड इंडिविजुअल्स, दे आर कमिटेड ऑफिशियल्स, और दे कैन पुल इट ऑफ, दे कैन मेक दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे प्रोग्राम अ सक्सेस. और जैसे आप देखेंगे इसके जो ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद भी आपको ये रियलाइज हो गया ये कहाँ तक पहुंच गई है. तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं. मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सुमेधा द्विवेदी जी थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्टरी नोट्स इसके बारे में दें. थैंक यू सर. रिस्पेक्टेड डीजीपी सर, ADGP sir, honorable seniors and colleagues, and our esteemed guests of today's event, our friends from print and electronic media. पहले तो हार्दिक अभिनंदन कहना चाहूँगी एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए. कुछ हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट बताना चाहूँगी. सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कहीं सुना होगा ऐसा कोई इवेंट. मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैं और मेरी कलीग सौम्या, हम गवर्नर साहब को इनवाइट करने के लिए गए थे. तो मानिए कि 5 के 10 मिनट उन्होंने इस चीज़ पे लगाए कि पुलिस ये सेलिब्रेट कर रही है इतने ग्रैंड वे में इंटरनेशनल वुमेन्स डे. ही सेड कि मैंने आज तक WCD को देखा था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो ये करते हैं, बट आपको पता है क्या कि भारत की कोई और स्टेट कर रही है? आई सेड सर मेरी नॉलेज में तो नहीं है, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर DG सर हु कंसेप्चुअलाइज दिस आइडिया, एंड यस वी आर ट्राइंग, मी एंड माई टीम वी आर ट्राइंग कि हम उसको वैसे ही एग्जीक्यूट कर पाएँ जैसे सर ने कहा है. इसमें ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में हमारी कॉन्स्टेबलरी, फीमेल कॉन्स्टेबलरी की संख्या अराउंड 2300 है, और हमारे गेस्टेड ऑफिसर जो फीमेल्स हैं वो हम लगभग 23 हैं. इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो मैं कहूँगी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से हम इस इवेंट की तैयारी में लगे हैं, और लगभग 500 जो हैं फीमेल डिफरेंट रैंक्स पे, कांस्टेबल से लेकर DIG तक, उसमें लगभग लगे हुए हैं. डिफरेंट इवेंट्स में थोड़ा सा उसका आगे बताऊंगी, बट लगभग 500 जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है. एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये साल जो है 2021, हमारी प्रेजेंस, हमारी मीन्स फीमेल्स की प्रेजेंस HP पुलिस में, वी आर एंटरिंग 48th ईयर ऑफ प्रेजेंस. 1973 में पहली बार जो है 3 फीमेल्स आई थी, एंड 1975 में हमारा फर्स्ट बैच आया था 28 लोगों का. सो हमारी 48th ईयर ऑफ प्रेजेंस एंड 46th ईयर ऑफ रेगुलर बैच का ये साल है. इस कल के दिन में 8 मार्च जो कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और हम स्पेशली उसको मना रहे हैं विमेन इन HP पुलिस. उसमें मॉर्निंग में ऑल वुमेन परेड है, और उसके बाद 3 एक्टिविटीज, अनआर्म्ड कॉम्बैट, बाइक स्टंट्स एंड राइफल ड्रिल. आई होप कि अगर आप आएंगे, आप खुद देख सकते हैं कि हमारी महिला कॉप में जितना जोश वो दिखा रहे हैं. मैं कहूँगी आप आइए और प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि वो देखने से ही पता लगेगा. उन्होंने बहुत डेयर डेविलरी से काम किया है. कल फुल ड्रेस रिहर्सल थी, तो जो आसपास की तालियों की गूंज थी, मतलब वो हम सबका मन और तगड़ा कर रही थी कि ठीक है हमने कुछ किया है, कुछ दिखा रहे हैं. और इसमें मैं ये कहूँगी कि आज के डेट में महिला हर फॉर्म में और हर फील्ड में आ रही है, बट फिर भी बहुत हद तक वो कम दिखा, उसको उतनी रिकग्निशन और उतना, मतलब आई वुड से कि इट इज नॉट दैट मच सीन एंड दैट मच रिकग्नाइज्ड, बट आई होप वंस इट्स सीन इट विल बी रिकग्नाइज्ड मोर. इसमें DG सर ने चाहा है कि इसको हम एक दिन का फंक्शन नहीं रखें, तो उसमें सर ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें ही मैं जस्ट ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि कल के इवेंट्स में तो ऑल वुमेन परेड एंड ये एक्टिविटीज हैं. शाम को एक एग्जीबिशन है विच लेज आउट द जर्नी ऑफ फीमेल कॉप इन हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 टू टिल नाउ. एंड उसके बाद एक कल्चरल फंक्शन है. मेरी टीम
टीम्स और उनके इंचार्जेस जो हैं वो आपको डिटेल में बताएंगे। बट जैसे सर ने चाहा, डीजी सर ने, कि इसको एक लंबा सेलिब्रेशन रखो, सो डोंट लेट इट बी वन डे। सो उसमें एक हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा आफ्टर 8 फॉर ऑल द फीमेल्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट, एंड सभी एसपीज और कमांडेंट्स को कहा जाएगा, रादर सभी यूनिट्स में, कि उनके लिए स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए हेल्थ कैंप लगाया जाए। डिबेट कंपटीशन जो कि स्पेसिफिकली पुलिस फोर्स में, जो कि हमारे थीम पे ही बेस्ड होंगे, उस पर किया जाएगा, ताकि उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े कि आज की डेट में फीमेल कॉप का क्या स्थान है, या कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, क्या कठिनाइयां हैं, या क्या कार्य क्षेत्र है हमारे आसपास। इसी में ही एक पेंटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका मेन पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स कॉप की भी एक प्लेस है और कहाँ पे है, और हिमाचल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में हमारी एक बड़ी हम्बल बिगनिंग, जैसे सर ने कहा, हुई थी कि वी वर ओनली 3 in 1973, और आज मैं आपको बता रही हूँ वी आर 2300 प्लस। आज की डेट में हमारी एसपीज यहाँ पे भी हैं, फीमेल जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, कमांडेंट्स लगी हुई हैं, हर रोल में हैं। पहले एक लिमिटेड रोल था, लेकिन अब ट्रैफिक कॉप भी आप देखते हैं, वायरलेस ऑपरेटर भी देखते हैं, इंटेलिजेंस भी देखते हैं, एंड पीएसओ भी देखते हैं। सो आज की डेट में वो एक बड़ा वेरिड हमारा रोल हो गया है, एंड आई वुड से ऑल थैंक्स टू आवर सीनियर्स। इसी क्रम संख्या में सर ने, डीजी सर ने ये चाहा था कि हमारे 11 वुमेन पुलिस स्टेशन हैं, तो उसमें एक बेस्ट पुलिस स्टेशन भी निकाला जाए। तो उसमें एक बेस्ट पुलिस स्टेशन भी निकाला गया है, जिसको कल गवर्नर साहब की तरफ से ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हम वुमेन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने जो हमारी लेजेंड्स हैं, हमारी फर्स्ट आईपीएस या फर्स्ट आईपीएस, फर्स्ट इंस्पेक्टर, फर्स्ट सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट एएसआई, कांस्टेबल, उन सबको इनवाइट किया है, और हम उनको कल फेलिसिटेट करवाएंगे गवर्नर साहब के द्वारा। उसमें जो फर्स्ट बैच है, जिसमें 28 लोग थे, उन सभी को हमने बुलाया है फेलिसिटेशन के लिए, और जो बाकी ऑफिसर्स हैं फर्स्ट रैंक पे, उनको भी कल उनके साथ फेलिसिटेट किया जाएगा। एक स्पेशल वीडियो भी बनाई गई है, वो अभी इसी क्रम श्रृंखला में हम आपके सामने ही डीजी सर को आग्रह करेंगे उसको रिलीज करने के लिए। और कुछ इनिशिएटिव्स, जैसे सर ने कहा था एक लेबल प्रिंट, कि एक ये मेमोरी रहे कि ये महिला दिवस मनाया गया। एक हमारा, मैं बहुत वो कहना चाहूंगी कि वीरांगना, एक हमारा सोवेनियर, आई एम सो हैप्पी टू शेयर कि उसके लिए हमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, होम मिनिस्टर, बहुत डिग्निटरी से मैसेज मिले हैं। आई होप कि उसकी रिलीज कल के बाद हम आप लोगों को वो दिखा पाए, एंड यू वुड अप्रिशिएट। सर ने उसमें पर्सनली, डीजी सर ने बहुत मेहनत डाली है, एंड इट हैज कम आउट रियली वेल, सो वी वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। एक चीज कहना चाहूंगी कि सर ने ये हमें एक कहा था फर्स्ट टाइम, जब सर ने कहा कि मैं ये ऑल वुमेन कमेटी बनाना चाहता हूँ। तो हम ये 14 लोग हैं जिन्होंने काम किया है। इट इज हेडेड बाय मी, बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम द सीनियर मोस्ट अमंग फीमेल ऑफिसर्स। तो हमें ये दिया गया था, और सर ने इतना ज्यादा हम पे फेथ किया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा हमने फंक्शन कभी सुना नहीं था। वी हैव ऑल ट्राइड कि हम इस पे बेस्ट कर सके। जो सर ने हमें ड्रीम दिखाया कि हाँ, दिस इज योर प्लेस, सो मार्क इट, टेक इट। सो आई वुड से प्लीज कम टुमारो, एंड प्लीज से टू इट कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। सो थैंक यू। अब मैं अपनी टीममेट से कहना चाहूंगी कि वो ब्रीफली जो कल के इवेंट्स हैं अगर उनको बता सके। मैं जस्ट बताना चाहूंगी कि हमारी 4 टीम्स हैं इसमें। एक ऑल वुमेन पर्सनल परेड, जिसमें मैडम अंजुम इंचार्ज हैं। एक हमारी है फॉर एग्जीबिशन, जो कि महिला की जर्नी, महिला कॉप की जर्नी हिमाचल में प्रदर्शित कर रही है, उसे मैडम शालिनी एसपी मंडी चेयर कर रही हैं। एक सब कमेटी फॉर कल्चरल फंक्शन, इसे सीओ बनगढ़ मैडम आकृति देख रही हैं। एंड एक सब कमेटी फॉर पब्लिकेशन ऑफ सोवेनियर, जिसे कमांडेंट पंडो मिस सौम्या हेड कर रहे हैं। ये मॉर्निंग इवेंट्स हैं, मैं इनको दोहराऊंगी नहीं। मॉर्निंग में ऑनरेबल गवर्नर साहब जो हैं उसे हमारी परेड की सलामी लेंगे।
एंड इसके बाद ये एक्टिविटीज होंगी। मैं चाहूंगी अपनी टीममेट अंजुम से कि वो फर्स्ट सेक्शन शुक्रिया मैम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारी जो मॉर्निंग की परेड, मॉर्निंग का प्रारंभ जो होगा परेड से होगा। ये हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि पहली बार वुमेन पुलिस पर्सनल की परेड जिस पर होगी। इस परेड का नेतृत्व जो है 2018 बैच की IPS ऑफिसर सृष्टि पांडे करेंगी। परेड के अंतर्गत हमने 8 प्लाटून रखे हैं, जिसके अंदर 1 NGO, 3 हेड कांस्टेबल और 24 कांस्टेबल होंगे। पहली प्लाटून की जो अगुवाई है वो पहली बार कोई स्पोर्ट्स अचीवर कर रही है, प्रियंका नेगी, जो पहली प्लाटून को की अगुवाई कर रही है। कि ये है कॉफी टेबल बुक, लेकिन ये रिलीज कल हम गवर्नर साहब से कराएंगे। और मेरे ध्यान में हिमाचल में इससे बेहतरीन कभी कॉफी टेबल बुक कभी बनी नहीं। और आपने देखा कि हमको राष्ट्रपति जी से लेके उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सबके हुज हु जो इंडिया में हैं उसके सबके मैसेजेस आए हैं। दिवस पर सभी महिलाओं, विशेषकर हिमाचल प्रदेश महिला पुलिस को हार्दिक बधाई। इस मौके पर पहली बार हिमाचल महिला पुलिस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उनके इस सार्थक प्रयास के लिए बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मेरा नाम अनुपम खेर है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। शिमला मेरी जन्मभूमि है। हिमाचल में मैं पढ़ा बड़ा हुआ और मेरा पहला ID कार्ड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो NCC का है। ये NCC में मुझे 1900 एंड बड़ा मुश्किल है समय ढूंढना, बट ये मैं जब 16 साल का था और शिमला में मैंने पुलिसकर्मियों को देखा है काम करते हुए। तो 50वीं वर्षगांठ स्टेटहुड की हिमाचल के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हिमाचल पुलिस में महिलाओं की भर्ती हुई है, महिलाओं को एक प्राथमिकता दी जा रही है, उसके लिए कुंडू साहब और सौम्या जी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जब महिला सशक्त होती है देश की या प्रदेश की तो समाज सशक्त होता है, और वो समाज तरक्की तभी कर सकता है जब महिलाएं तरक्की करती हैं। और मुझे बहुत खुशी है, मैं ही फॉर शी UN एम्बेसडर भी हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस उपलक्ष्य में आप लोग मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बल्कि आगे चल के जब चलेंगी तो और खुशी होगी। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। Namaskar, I am Hema Malini. I would like to congratulate the women in Himachal Pradesh Police for their 50 relentless years of service in the state. I also congratulate the DG Mr. Sanjay Kundu IPS for conceptualizing this event for the International Women's Day, and Ms. Soumya for making me a part of this event. I am delighted to know that the women in khaki of Himachal Police are going to celebrate their journey in khaki on the International Women's Day. I wish you all a very, very happy Women's Day. नमस्कार, मैं हूं आमिर खान। आज इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और खास तौर पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो विमेंस कार्डर है, आप सभी को विमेंस डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ये साल हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 50वां साल है और इस मौके पर हम सबको इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रकाश झा। हिमाचल प्रदेश के 50वें स्थापना वर्ष में मैं खास करके हिमाचल पुलिस में काम कर रही 2000 से अधिक महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगा इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च के दिन, कि वो
बहुत मेहनत से इतने डिफिकल्ट टेरेन में अपने यूनिफॉर्म की शान बढ़ाती हैं और हमारे समाज के मानवीय कंपैशन से भरे जो चरित्र है उसको उजागर रखती हैं। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपने अभी सुना कि किस तरीके से वीरांगनाएं जो है वो सुबह से लेकर शाम तक आपके सामने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र आएंगी। तो ये कल्चरल प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गेटी थिएटर में शाम को 6:30 बजे ऑनवर्ड्स, इस कल्चरल प्रोग्राम का नाम दिया गया है कार्निवाल दी पुलिस। और इसका एम ये है आपको दिखाना कि जो हमारी वीरांगनाएं हैं ये आपको एक्शन में तो नज़र आती ही हैं, लेकिन उसके अलावा इनका जो हिडन टैलेंट है जो कि संगीत और नृत्य से जुड़ा हुआ है वो भी आपके सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस रंगारंग कार्यक्रम में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी मुख्य अतिथि महोदय होंगे। इस रंगारंग कार्यक्रम में 80 पुलिस पर्सनल जो कि वेरियस यूनिट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो तकरीबन पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये आपके सामने कल कार्निवाल दी पुलिस लेकर प्रस्तुत होंगे। इसमें सर्वप्रथम सरस्वती वंदना, एक नृत्य जो कि माँ सरस्वती को समर्पित होगा और माँ दुर्गा को समर्पित होगा, जो कि कथक के माध्यम से हमारी महिलाएं आपको दिखाएंगी। इसके बाद सूफियाना अंदाज में हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवान और महिलाएं कवाली आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में जब भी कोई सांस्कृतिक संध्या ऑर्गेनाइज की जाती है तो अगर उस संध्या में नाटी ना हो तो वह अधूरी मानी जाती है। तो कल आपके सामने एक ऐसी अनोखी नाटी दिखाई जाएगी जिसमें कि जिला सिरमौर, जिला चंबा, जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति और जिला कुल्लू की एक नाटी को एक ही नाटी में पिरोकर दिखाया जाएगा। एकलव्य कला मंच, ये एक ऐसा नाम है जो आप सभी ने सुना होगा। ये फर्स्ट IRBN बनगढ़ की एक ऐसी टुकड़ी है जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पूरे प्रदेश में जगह जगह पर सोशल इविल्स के अगेंस्ट अवेयरनेस दिखाती है। तो एक प्रयास रहेगा बुलंद हौसले नामक एक स्किट जो कि एकलव्य कला मंच द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका थीम है वुमेन इन खाकी, कि एक महिला जो बहुत ही मुश्किलों में बचपन से रही है वो किस तरीके से ऊपर उठती है और किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट में आकर अपने प्रदेश का नाम रोशन करती है। इसके उपरांत नारी शक्ति को समर्पित नारी शक्ति का उद्बोधन करते हुए हमारी 3 लेडी कांस्टेबल्स और HP पुलिस बैंड का ऑर्केस्ट्रा आपके सामने ग्रुप सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। अतुल्य भारत की एक झलक, भारत की झलक नामक ये परफॉर्मेंस जिसमें कि कश्मीरी, उड़ीसी, राजस्थानी, हरियाणवी, बंगाली और अंत में वंदे मातरम के साथ अतुल्य भारत का एक प्रतीक आपके सामने इस प्रस्तुति के माध्यम से पेश किया जाएगा। पंजाब की शान भांगड़ा, ये भांगड़ा फर्स्ट IRBN बनगढ़ और महिला बटालियन बस्सी द्वारा कल शाम को अंतिम प्रस्तुति रहेगी। हमारे स्टार परफॉर्मर्स रहेंगे जो शाम को आपको भांगड़ा करके दिखाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारे जवानों ने, हमारी महिलाओं ने बहुत मेहनत की है और आप उनका ये हिडन टैलेंट देखने के लिए इस रंगारंग कार्यक्रम में जरूर आएं और हम सबका उत्साह वर्धन करें। थैंक यू वेरी मच। ये बाइक स्टंट पहली बार हो रहा है कोर्स का? ये इस लेवल पे पहले छोटा मोटा होता था, लेकिन इस लेवल पे तो पहली बार हो रहा है। और टोटल कितनी परसेंटेज है वुमेन की? जैसे 2300 समथिंग बताया 13%। और अभी कल बजट में CM साहब ने अनाउंस किया 25%। तो धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअल उसमें 33% जो भारत सरकार की एक नीति है उस तक आना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, जैसा DGP साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 30 से 14% के बीच में है। ऑल इंडिया एवरेज इसका जो है लगभग 10.5% है, 10.3%। तो हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जैसा DG साहब ने कहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, हमारा लक्ष्य जो है वो उसको धीरे धीरे 33% पे ले जाना है। आज की डेट में हमारी जो कांस्टेबल्स की भर्ती होती है उसमें 20% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। जैसा DGP साहब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री 20%, अब उसको 25% करने को कहा है। बट हमारा लक्ष्य यही है कि हम जल्दी से जल्दी 33% पे इस संख्या को पहुंचा पाए। किसी और का प्रश्न?
तो मैं फिर ऐसा कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि विमेन एम्पावरमेंट के बड़े बड़े तरीके हैं और आपने सुना भी होगा, लेकिन हमने ये महसूस किया कि विमेन एम्पावरमेंट स्टेट में इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। और ये अपने आंखों के सामने हमारी महिला पुलिस को देखें और क्या कर्तव्य कर रही है, कैसे काम कर रही है। देखिए, लार्जली इमेजेस बनती हैं, जैसे आपका कोई रोल मॉडल होता है या कोई आपका आइडल होता है, वो या तो बॉलीवुड में है, जैसे आप उस जैसे सुंदर दिखना चाहते हो वैसी बॉडी होनी चाहिए, बट दैट इज अनरियल वर्ल्ड, जिसको रियल वर्ल्ड भी बोलते हैं, इट्स नॉट रियल वर्ल्ड। और जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं हमसे बहुत दूर हैं, हम कभी इंटरेक्ट करते नहीं, कुछ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा आइडिया रोल मॉडल का बनता नहीं है। तो जो थॉट थी, हमारी सोच थी कि ये हमारी लड़कियों को सामने देखें और उससे एक रोल मॉडल बनता है पूरे महिला जग के लिए। तो जो हमारी थॉट थी, जो सोच गई थी इस प्रोग्राम के लिए, बड़ी डीप थी और बड़ी सॉलिड थी। उसके बाद इस थॉट को कैसे प्लान किया, कैसे रोल आउट किया जाए, इसमें भी हमने काफ़ी मेहनत की और इसमें योजना बनाई। और क्या क्या होगा इस 8 तारीख के प्रोग्राम में, ऐसा होना चाहिए, प्रोग्राम भी पूरा दिन भरा होना चाहिए, लेकिन इतना भी भरा नहीं होना चाहिए कि किसी को सांस लेने की फुर्सत ना मिले। तो उस हिसाब से हमने बेसिकली 4 फंक्शन रखे हैं इसमें, और वो विमेन को और हिमाचल प्रदेश में विमेन को एडिक्वेटली कवर करते हैं। साथ ही साथ हमने ये निर्णय करीब 2 महीने पहले लिया था, लेकिन हम इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू करते रहे और हम इसको दिशा देते रहे, ताकि ये समय पे, ठीक समय पे उतर आए। और इसमें जो टीम थी उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ, टीम लीडर को बधाई देना चाहता हूँ, टीम के बाकी मेंबर्स को बधाई देना चाहता हूँ, और लार्जर जितनी हमारी विमेन फोर्स है, इन्होंने डिफरेंट वेज में इसको पार्टिसिपेट किया। आपको बताया कि इसमें करीब डायरेक्टली तो करीब 500 के करीब महिलाएं इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली पूरी 2000 से ज़्यादा इन्वॉल्व है। सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक आइडिया हमने दिया जिसमें वो कमिट होके वो काम करने लगे। और लास्टली है कि एग्जीक्यूशन इसका जैसे रोल आउट है, और वी आर वेरी हैप्पी दैट आपने देखा कि मैसेजेस सबके टाइम पे आए। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे हम भाग रहे थे। हमारा जो सोवेनियर है ये भी टाइम पे पब्लिश हो गया, और हम इसको ऊपर लंच में आपके साथ रहेंगे। डोंट टेक फोटोग्राफ ऑफ इट, आप इसको देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। कल फॉर्मली रिलीज होगा, और कल जो रिलीज होगा उसकी कॉपी इससे बेहतर होगी। तो एग्जीक्यूशन में जो टाइम फ्रेम होता है, रोल आउट का टाइम है, उसको हमने टाइमलाइंस को बिल्कुल हमने मेंटेन किया। और कुल मिला के हिमाचल प्रदेश पुलिस एक टीम की तरह काम की, जिसमें जो महिलाएं थी, जो पर्टिकुलर टीम था, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में जो हमारे अधिकारी थे और फील्ड में जो अधिकारी थे। हमने कोई फाइल नहीं चलाई, हमने कोई बजट नहीं मांगा, हमने कोई चाय समोसे वाली कोई मीटिंग नहीं की। हमने काम किया, और हम बड़ी खुशी है कि जो हमारे महिला अधिकारी फीमेल ऑफिसर्स हैं, इन्होंने ये करके दिखाया। और हमारी तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इनको यही रहेगी, कल आप आके और बाकियों को भी मोटिवेट करें ताकि वो आ जाएं। अगर आप उनको देखोगे तो इट लुक सो ग्रैंड, सो ग्रैंड। मेरे हिसाब से तो हिमाचल के 32-33 साल के इतिहास में जितना मेरी सर्विस है, ऐसा कोई ग्रैंड फंक्शन रिच पे नहीं हुआ। एंड इट इज मतलब और टाइप है ना, ऐसा आप बोलेंगे हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मतलब ये लड़कियां क्या स्टंट्स कर रही है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या, और जो राइफल ड्रिल कर रही है ऐसा भी हो सकता है क्या। शाम को कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे कि ये टैलेंट है कहाँ, था कहाँ, तो आपको खुद ही इतना महसूस होगा कि इतनी प्रतिभा हमारे महिलाओं में है। और हमारे जो फीमेल फोर्स है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना पॉइज है, इतना इनमें एप्लॉम जो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कुल मिला के मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी पूरी फोर्स को बहुत बहुत बधाई कल की, और पूरी हेडक्वार्टर और फील्ड की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि कोऑर्डिनेटेड वे में इन्होंने काम किया। जो एंड प्रोडक्ट है इतना सुपर्ब आया। एक अंग्रेजी में एक वर्ड होता है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस होता है कि कोई लिटरेरी वर्क ना खास, तो ये मेरे को लगता है कि हिमाचल प्रदेश महिला का ये मैग्नम ओपस है।
और आप आइए, काइंडली इसको एंजॉय कीजिए। हालांकि ये हमारा कल 8 मार्च है और हमने शिमला में इसको प्रोग्राम रखा है, लेकिन जब मैंने इसकी क्वालिटी देखी मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री जी से और मिनिस्टर इंचार्ज इनकी WCT की मैडम सरवीन से बात करता हूँ, 2-3 जगह में भी धर्मशाला करें और में मंडी या कुल्लू करें, ताकि वहाँ की भी महिलाएं इसको देख के प्रेरित हों। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू कम टू रिज एंड वॉच एंड ऑब्जर्व दिस फंक्शन। बड़े लिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन जो इन्होंने काम किया और जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया इतने हाई क्वालिटी का है। हम चाहते हैं कि ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी या डिविजनल हेडक्वार्टर में हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसको देख सकें और इससे प्रेरित हो सके। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली जॉइन अस फॉर लंच ऑन द 7th फ्लोर। डीजीपी साहब, एक सवाल है मेरा प्लीज, कि कल आप वुमेन डे को लेके एचपी पुलिस का कर रहे हो, 19 नवंबर को मैन डे भी होता है, वो भी आपका मनाने इस मसले की? देखिए, मैंने आपको बोला था कि 50 ईयर्स हो गए स्टेट के, तो 3 लार्जली हम फंक्शन करेंगे। एक तो क्योंकि क्रोनोलॉजी में विमेन डे सबसे पहले आया, हमको ना प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स मिले हैं। किसी भी पुलिस फोर्स या आर्मी डिफेंस को जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर्स। हम 8 पुलिस फोर्स है कंट्री में जिसको मिला है। पिछले साल ये सेरेमनी होनी थी, राष्ट्रपति जी को हिमाचल में आना था और परेड होती है, परेड में वो झंडा देते हैं। आपने बड़ी बड़ी आर्मी की जो बड़ी शौर्य वाली जो है ना, ब्रेव यूनिट, गैलेंट यूनिट, उनको देखा होगा। किसी किसी को मिलती है, ये नसीब किसी किसी को होता है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि हम 8वीं पुलिस फोर्स हैं। हम हालांकि छोटे हैं, लेकिन 8वीं पुलिस फोर्स हैं, हमको मिला है। हमारी जो कार्य प्रणाली है राष्ट्रपति जी ने अप्रिशिएट की, भारत सरकार ने अप्रिशिएट किया। एक फंक्शन तो हम वो करेंगे और हमने रिक्वेस्ट भी किया है माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस समर में जब आए तो काइंडली वो परेड हो जाए। वो हमारे लिए बहुत बड़े गौरव का विषय होगा। एक राज्य सरकार ने क्या किया, 50 साल जो हुए उसका एक मेडल दिया है और हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया कि इन्वेस्टिचर सेरेमनी राजभवन में हो, और गवर्नर साहब माने हैं, लेकिन हम ये विधानसभा के बाद कराएंगे। बाकी जो स्टेट के फंक्शंस हैं जो 50 इयर्स के हैं उसमें हम पार्ट लेंगे। लार्जली हमने 3 जो हैं ये किए हैं, एक तो इन्वेस्टिचर सेरेमनी, एक प्रेसिडेंशियल कलर्स और विमेन डे। और एक एक प्रोग्राम करने में, जैसे इन्होंने मैडम ने बताया कि 2 महीने के करीब लगते हैं। वी डोंट वांट टू ओवरडू आल्सो। अगर हम 3 ये ठीक से कर लेंगे तो वी वुड हैव डन आवर जॉब वेरी वेल। तो वील कीप इट एट दिस एंड we don't have any plans of doing this mandate. We don't have any plans of doing mandate. The idea is women empowerment. The idea is women empowerment. और largely हिमाचल एक पुरुष प्रधान राज्य है और हमको ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही। दूसरी एक बात है, मैं बताता हूँ कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ना सब टेक्निक्स हमने कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। लेकिन ये मेरा मानना है कि जब तक विमेन एम्पावर नहीं होंगी तब तक वो कभी कम नहीं होगा। और ये जो फंक्शन है और ये जो ईयर एंड पूरा रोल आउट करेंगे, ये उसी का पार्ट है। जब हम क्राइम को देखते हैं, हमने देखा कि मोर देन 50% ऑफ द विक्टिम्स आर विमेन। मोर देन 50% ऑफ द विक्टिम्स आर विमेन। एंड व्हाई मोर देन 50% ऑफ विमेन विक्टिम्स? लार्जली इट इज मेंटल ऑल्सो। फॉर द सिंपल रीजन, वो कभी अपने आप को एम्पावर्ड फील करती नहीं। लेकिन जो कर्तव्य आप कल देखोगे, वो बोलेगी अगर मैं ये कर सकती हूँ, व्हाई शुड आई टेक बीटिंग फ्रॉम माय हस्बैंड? व्हाई शुड आई लिसन टू डेरोगेटरी रिमार्क्स फ्रॉम माय इन-लॉज? तो ये एक तो लिमिटेड सा हमारा है कि विमेन इन हिमाचल प्रदेश पुलिस, बट द लार्जर मैसेज, जो बड़ा संदेश हम भेजना चाहते हैं कि women in the state need to feel empowered. They can do anything. अब जैसे सुमेधा एक रेंज को संभाल रही है, जब इनको लगा है, सीएम साहब ने मेरे से पूछा था यार कर पाएगी ये, मैंने बोला डोंट वरी सर, मेरी गारंटी, आप छोड़िए इसको, आप शी इज अ गुड ऑफिसर, शी विल हैंडल इट। कहते कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने बोला आप चिंता नहीं कीजिए। तो जब भी हम जैसे डिस्कस करते हैं कि जिले में एसपी लगाना, जब विमेन को करते हैं, जैसे शालिनी है, सीएम साहब ने पूछा इतना बड़ा जिला संभाल पाएगी?
क्योंकि नॉर्मली एक बड़े जिले में तो पहले सोमिया रही है, लेकिन शिमला से बड़ा मंडी है। आई डोंट वरी, टेक माई गारंटी, ये हो जाएगा। तो ये जो फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट है, ये हर महिला को स्टेट में आनी चाहिए, तभी वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म होंगे, तभी वो अपना रास्ता जिंदगी में ले पाएगी, नहीं तो तब तक दबी रहेगी। इशू ये नहीं है, इशू आज तक, क्योंकि हमारा लार्जली हिरार्किकल सोसाइटी है। देखिए आप अगर हिस्ट्री में जाएंगे, सती तो फीमेल्स का ही हुआ ना, बाल विवाह तो फीमेल्स के साथ हुआ ना। तो हमारे सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन सप्रेस्ड ओवर द ईयर जेंडर है, दैट इज लार्जली वन साइडेड। आपने बोला 50% क्राइम जो है वुमेन के अगेंस्ट रिपोर्ट होता है, तो ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं, बहुत से मिसयूज भी होते हैं लॉज जो प्रो वुमेन। नहीं, I didn't say that. You hear wrongly. I said more than 50% of victims are women. More than 50% of victims are women. I didn't say that more than 50% of crime happens against women. That's not the case. Case is victims jahan hai, more than 50% of the victims are women. So why is it? Why are they disproportionately high in terms of victims? Is because it has to do something with their empowerment. से अगर आप ऐसा है कि हिमाचल में, मतलब इंडिया में बोलोगे डाउरी डेथ होता है या मतलब इन लॉज तंग करते हैं, इफ यू स्पीक टू एन अफ्रीकन, ही विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड ये क्राइम क्यों होता है, या यूरोपियन से ऐसा क्यों होता है, मतलब व्हाई डज वुमेन हैव टू बी अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनली नहीं है वहां, और होता भी नहीं। दे आर वेरी एम्पावर्ड। आपको लगते हैं, देखो ऐसा 2-3 चीजें हैं, एक तो गरीबी है और अमीरी है, वो अलग बात है। एक है एम्पावरमेंट और डिसफ्रेंचाइजमेंट, वो अलग है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दिस एंड दिस, वी आर टॉकिंग ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सो दैट दे फील कॉन्फिडेंट। ये है कि यू आर टॉकिंग ऑफ लॉज, देयर आर लॉज, just listen to me, just listen to me. There are laws and there is misuse of every law, and this law is not isolated. This law is not isolated. There is misuse of almost every law. ठीक है? No, nothing is perfect in this world, and laws are also not perfect. And police working is also not perfect. Judicial work is also not perfect. Nothing is perfect. So there is misuse. And when you roll out in practice, there is abuse also. Abuse, misuse, जो भी कह लीजिए. But we are talking of high number of victims. Why do rapes happen against women? Why should they happen? Some of them are technical rapes, first consensual and then. See, you are sitting in, you are started. You are not talking like a journalist. You are talking like a judge now, which is. So these are reports which are come from time to time. I don't want to get into argument with you over this. I don't want to get into the argument with this. But the thing is that I said that no law is perfect, and there can be abuse and misuse of any law. To that extent, we are open to it. But the thing is that there is a huge section of population which over the years has been depressed, and we want to empower them. We want to send a very strong message. और मेरे को लगता है इससे strong message कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, traditionally women are thought to be physically weak. When they see, आपने देखा कि रस्सा चढ़ रही है, अरे रस्सा तो महिलाएं चढ़ रही है, most of the men can't climb a rope, ठीक है, ड्रिल कर रही है, UAC कर रही है। So these send very powerful messages, and that is what we want to do.